दोस्तों, हम जानते हैं कि नार्सिसिस्ट लोग बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं और बच्चों को मिररिंग करने की बजाय, बच्चों को एम्पैथी देने की बजाय, बच्चों को अटेंशन देने की बजाय ये नार्सिसिस्ट लोग चाहते हैं कि बच्चे उनको अटेंशन दें, उनको एम्पैथी दें और उनको मिरर करें। हालांकि बच्चे वो इमोशंस पूरी तरह समझने के काबिल भी नहीं होते, ठीक है। लेकिन इस तरह से बच्चों को पीपल प्लीजिंग सिखाते हैं ये बचपन में कि अगर बच्चा जेन्युइन इमोशंस बच्चे नहीं सीख पाते, इसलिए नहीं सीख पाते क्योंकि वो भी इमोशंस की डेप्थ को सीखे नहीं होते। लेकिन वो इस हद तक नार्सिसिस्ट पर्सन को मिरर करते हैं और उनकी बच्चों की सर्वाइवल जो है वो उस मिररिंग पे इस हद तक होती है कि वो बहुत ज़्यादा मिमिक करना शुरू हो जाते हैं इमोशंस को, और वो जेन्युइनली इमोशंस को इस तरह फील नहीं कर रहे होते, लेकिन वो बस मिरर करके दूसरों को पीपल प्लीजिंग के उसके अंदर आ जाते हैं। जो चीज़ नार्सिसिस्ट भी करता रहा है पूरी लाइफ, कि वो जेन्युइन इमोशंस फील नहीं कर रहा होता, लेकिन वो दूसरे के साथ जो भी मामलात करने होते हैं, नार्सिसिस्ट ने जिस तरह से दूसरे को ट्रैप करना होता है या जिससे कोई फ़ायदा लेना है, उसके इमोशंस को फिर ये मिमिक करते हैं। तो बच्चे अभी इमोशंस की डेप्थ को समझे नहीं होते, तो ये बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर बच्चा खेल रहा है या जेन्युइनली धूप देख के खुश हो रहा है, फूल देख के खुश हो रहा है, और नार्सिसिस्ट जो है वो उसको गुस्से में बैठा है, तो वो चाहते हैं कि बच्चा जो है वो राइट अवे सब कुछ छोड़ दे, या नार्सिसिस्ट परेशान है तो बच्चा भी सब कुछ छोड़ दे। और बच्चे जो है, बच्चों की अपनी अलग दुनिया होती है। तो नार्सिसिस्ट जो है वो गोल्डन चाइल्ड को तो ट्रेन कर देता है बचपन में ही उसके, लेकिन जो स्केपगोट चाइल्ड होता है वो एक जेन्युइन सेल्फ में होता है जो बच्चों की होती है, और वो एम्पैथी और मिररिंग चाह रहा होता है, अटेंशन चाह रहा होता है, और वो फेक दूसरे को जो है पीपल प्लीजिंग में नहीं जाना चाह रहा होता, इमोशंस को फेक नहीं कर रहा होता। जब तक को जाहिर है बचपन में तो बच्चों को वो इमोशंस नहीं पता, तो बच्चा वो फेक चीज़ नहीं करता, मिरर नहीं करता। तो नार्सिसिस्टिक पेरेंट या पर्सन जो है वो बच्चे को, स्केपगोट चाइल्ड को, ब्लैक शीप को जो है बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे शर्मिंदा करते हैं और उसको कहते हैं कि तुम तो बहुत सेल्फिश हो, तुम्हें तो अपनी खुशियाँ चढ़ी हुई हैं, तुम तो धूप देख के खुश हो रहे हो, तुम तो बादल देख के खुश हो रहे हो, तुम तो अपनी दुनिया में मगन हो, तुम तो गुनगुना रहे हो, और इधर देखो भाई तुम्हारे तो जो मदर कहेगी तुम्हारे तो फादर ने मुझ पे चीट कर लिया है, तुम्हारे तो फादर कहेगा तुम्हारी तो मदर मेरे रिस्पेक्ट नहीं करती, मैं इतना परेशान हूँ, तुम्हें अपनी पड़ी हुई है। बच्चा तो इन चीज़ों को नहीं समझता ना, बच्चा तो इन चीज़ों को नहीं जानता। बच्चे को तो मिरर आपने करना है कि आप जितनी भी परेशान हैं, आप बच्चे को उसकी एनर्जी वापस करो, उसको मिरर करो, क्योंकि बच्चों को बचपन में मिररिंग की ज़रूरत होती है। और ये पेरेंट की और केयर गिवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चे को अगर हेल्थी इमोशंस सिखाने हैं तो बच्चे को मिररिंग इनफ मिलनी चाहिए, अटेंशन मिलनी चाहिए। तो ये तो पूरा का पूरा सिस्टम उनके नार्सिसिस्टिक फैमिलीज में उल्टा होता है। तो वो शर्मिंदा करते हैं कि तुम्हें तो दूसरे के दुख की नहीं परवाह, दूसरे की परेशानी की नहीं परवाह, अगर मैं गुस्सा कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो तुम सब कुछ छोड़ के तुम भी परेशान होके क्यों नहीं बैठ रहे, तुम्हारे इसके चेहरे पे परेशानी नहीं आ रही, ये तो आराम से बैठा हुआ है। तो इनको ये होता है कि इस बात पे नार्सिसिस्टिक पर्सन को गुस्सा आ जाता है कि दूसरा कमरे में बैठा है और अपना कुछ कर रहा है, बच्चा बैठा है तो वो अपनी दुनिया में मगन क्यों है, वो मुझे अटेंशन क्यों नहीं दे रहा, बच्चा क्यों खोया हुआ है खिलौने के ऊपर के पीछे, बच्चा क्यों खोया हुआ है धूप को देख के। बच्चों की तो ये एक नेचर होती है, अनलेस के वो फिर जिस तरह गोल्डन चाइल्ड को तैयार किया जाता है बचपन में ही, वो गोल्डन चाइल्ड अपनी पर्सनैलिटी अबेंडन करता है और सारा कुछ, तो वो सब पे लग जाए स्केपगोट चाइल्ड भी तो स्केपगोट चाइल्ड ही होता है ना, उसने तो सफ़र करना होता है, तो वो फिर ये सब चीज़ें नहीं कर पाता। अब उसको बहुत लान तान मिलती है, उसको शर्मिंदा किया जाता है, तुम्हें तो कुछ फील ही नहीं होता, तुम्हारे अंदर तो एम्पैथी नहीं है, तुम तो दूसरे का दुख ही महसूस नहीं कर पा रहे। अब होता ये कि बड़े होके ना जो स्केपगोट चाइल्ड है वो अननेसेसरी बर्डन्स कैरी करना शुरू हो जाता है, दूसरों के इमोशंस, दूसरों की फीलिंग्स को फील करना और दूसरे को एहसास दिलाना और यकीन दिलाना कि तुम्हारा जो प्रॉब्लम है ना वो तो मैंने पूरी तरह से फील कर लिया कि तुम कितने दुखी हो, और हर तरह से इनकी कोशिश होती है कि ये
दूसरे के प्रॉब्लम को सॉल्व करें, दूसरे के मसले का हल, क्योंकि इनको तो ये एहसास दिलाया जाता है कि तुम्हारी कोई वैल्यू है ही नहीं एज ए पर्सन, तुम तो फील ही नहीं कर सकते, तुम तो एम्पैथी नहीं कर सकते, तुम तो सेल्फिश हो। तो ये एक तो एम्पैथी इस कदर करते हैं कि अपना आप भूल के यही भूल जाते हैं कि ये खुद क्या फील कर रहे हैं, दूसरों की परेशानियों को फील कर रहे होते हैं, दूसरे की टेंशन को फील कर रहे होते हैं। और सेल्फिश भी बहुत कहा गया होता है, तो उनको ये होता है कि हम दूसरे की प्रॉब्लम्स को हम हल करें, दूसरों के मसलों का हम हल बताएं, और दूसरा कहे ना कहे ये कहते हैं कि अच्छा दूसरे का जो भी मसला है वो अगर मेरे सामने है तो मेरा तो फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। अगर मैं सॉल्व नहीं कर रहा या मैं उसकी परेशानी में परेशान नहीं हो रहा तो फिर तो मैं सेल्फिश हूँ, फिर तो मेरे अंदर एम्पैथी नहीं है, फिर तो मैं बुरा इंसान हूँ, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि मैं तो फील ही नहीं कर सकता। वो कभी ये चीज़ नहीं सीखते कि एनर्जीज़ को ब्लॉक कैसे करना है, किस हद तक दूसरे की परेशानी का हमने असर लेना, और उसके बाद आपने ये कहना है कि दूसरा पर्सन इज़ अ दूसरा पर्सन आफ्टर ऑल। आप जो हो, आपकी लाइफ में अपनी बहुत परेशानी है, हम सबको लाइफ में अपनी अपनी परेशानियां खूब भर भर के अल्लाह ताला देते हैं लाइफ में, ठीक है। तो ये नहीं होता कि हम दूसरों के पास जा के उनकी परेशानियां ले रहे हैं कि तुम भी अपना मसला मुझे बता दो, तुम भी बता दो, तुम्हारी परेशानी भी मेरी परेशानी। तो ये कभी सीखते नहीं है कि ठीक है मसले सुनो, मिरर भी करो, परेशान कोई हो रहा है तो उसके सामने आप भी परेशान हो, थोड़ा बहुत जितना आपकी साथ के अंदर है, जितना आप कर सकते हो, या तो आप कोई थेरेपिस्ट हो, या तो आपके पास कुछ ऐसा है वाकई जिस पे आप दूसरों के मसले इस तरह सॉल्व कर सकते हो, उसकी भी लिमिट है। लेकिन अगर आप जैसे कि हम सब एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग है, तो हमारे अपने मसले बहुत ज़्यादा हैं, तो बीमार होने की बजाय, दूसरों के मसलों का बोझ सर पे रखने की बजाय, दूसरों की नेगेटिव और टॉक्सिक एनर्जीज और परेशानियों की एनर्जीज एब्जॉर्व करते करते खुद ड्रेन होने की बजाय हमें ये सीखना ज़रूरी होता है, बच्चों को सिखाना ज़रूरी होता है कि लिमिट होती है, दूसरे की परेशानी भी सुनो, और दूसरा भी जब बता रहा है वो भी लिमिट तक सुनो, थोड़ा सा सुनो, उससे कहो कि आपको अल्लाह भला करे, आप ये चीज़ें आप शायद कर भी सकते, अगर दूसरा आपसे मशवरा मांगे तो उसको बता दो। उससे आगे आपको ज़रूरत नहीं है कि आप दूसरों के, आपको पता है कि अच्छा स्पाउस अगर घर आया है वो आपको बता भी नहीं रहा, आप उसको देख के सोच रहे हो कि लगता ऑफिस में कुछ हुआ है जिसकी वजह से परेशान है, वो स्पाउस तो भूल गया, वो टीवी देख रहा है, आपने एक परेशानी ले ली है अपने ऊपर, हर एक की परेशानी। इसी तरह से जो स्केपगोट चाइल्ड होते हैं या एम्पैथ होते हैं, वो इस तरह से जमा करते करते जो है बहुत बड़े बोझ में आ जाते हैं, और एक ख़ास हद तक इंसान जो है वो चीज़ें एब्जॉर्ब भी कर सकता है, उसके बाद वो ड्रेन्ड हो जाता है। तो ये ज़रूरी है लाइफ में कि अपनी लिमिट्स को पहचानो, अपने आप की, हर एक पर्सन की लिमिट होती है, उससे बढ़ के अपने आप को तकलीफ में डाल के जो है आउट ऑफ योर वे जाके किसी के लिए करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लोग अक्सर इनको अप्रिशिएट भी नहीं करते। तो अपनी हेल्थ का ख्याल पहले रखें, पहले अपने आप को कायम रखें, हेल्थी रखें, रिलैक्स रख के फिर दूसरे की मदद करें। वही चीज़ है ना कि जब बचपन में आप अगर बैठ के आप खेल रहे थे या मुस्कुरा रहे थे या गुनगुना रहे थे, तो आपको इसी बात पे शर्मिंदा किया गया, इसी बात पे आपको बुरा कहा गया कि तुम भी क्या इंसान हो भाई, अजीब ही बंदे हो तुम मुस्कुरा रहे हो। एक बच्चे को इस तरह जो चीज़ें बोली गई कि मेरी परेशानी है, आपको उस परेशानी की समझ भी नहीं, आप तो बच्चे हो। मैं यूजली तो नार्सिसिस्टिक पेरेंट वैसे गुस्से में होता है, वैसे घर आके वो घर के माहौल में परेशान हो जाता है, या ऐसे माहौल में जहाँ पे दूसरा कोई कुछ अपना कर रहा है तो उन्होंने कलेश तो करना है, उन्होंने शोर तो मचाना है। उस चीज़ पे आपने वो सोचा कि मेरे चेहरे पे उस वक्त मुस्कुराहट रही या मैं रिलैक्स रहा, मुझे तो उससे भी बढ़ के उछलना चाहिए था कि मैं और भी ज़्यादा परेशान हूँ। जिस तरह से नार्सिसिस्टिक पर्सन एक्ट भी करते हैं ना, जो गोल्डन पर्सन होता है या जिसको ये ऑब्जेक्ट ऑफ देयर अफेक्शन जो होता है उस टाइम मंजूर नज़र, उसकी परेशानी में तो कहते हैं कि तुम्हारी परेशानी तुम्हारे से तो बढ़ के मेरी परेशानी है, और बाद में क्योंकि वो एम्पैथी फेक होती है तो बाद में वो फिर मरता मरे उनके सामने, इनकी जूती को भी परवाह नहीं होती, वो सब एक्ट होता है। तो वो भी सारा एक्ट ही चाह रहे होते हैं, जो इमोशनल डेप्थ होती है ना वो चाहिए भी नहीं होती नार्सिसिस्ट, उसको एक्टिंग चाहिए होती है। तो वो बच्चों को भी इस पे लगाते हैं कि तुम्हें इमोशंस की समझ नहीं है, तुम एक्ट तो कर सकते हो ना, एक्टिंग पे लगे रहो, तुम मेरे ईगो को तो सेटिस्फाई करो पहले।
तो वो बच्चे भी जो इस माहौल में बड़े होते हैं उनको यही होता है कि भाई मैं क्यों गुनगुना रहा था या मुस्कुरा रहा था या मैं आराम से बैठा हुआ था, मुझे तो परेशान होना है, मुझे तो दूसरे की परेशानी अपने ऊपर ले लेनी चाहिए, मैं तो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि बड़ों की परेशानी, उनके रिलेशनशिप्स के इश्यूज हैं जिनका तो मुझे, मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता कि वो क्या होते हैं, कैसे हल करते हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। तो मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे तो बस उनकी परेशानी ले लेनी चाहिए थी, बस खुद परेशान हो जाना चाहिए था, उनके वो टॉक्सिक और नेगेटिव इमोशंस और परेशानी जो है वो सारी मैंने अपने ऊपर ले लेनी थी, तारी कर लेनी थी, तब जाके मुझे कहा जाता है कि तुम अच्छे हो, जैसे कि गोल्डन चाइल्ड है। तो वो फिर जो स्केपगोट चाइल्ड होता है वो फिर हमेशा दूसरों की परेशानी अपने ऊपर लेने की कोशिश करता है, और इस तरह से उसको लगता है कि शायद इसलिए मुझे वैल्यू नहीं किया गया था बचपन में, अब मैं वैल्यूएबल तो तभी हो सकता हूँ जब मैं दूसरों की पेन और दूसरों की सफरिंग और उनके वरीज को मैं कैरी करूँ, देन आई एम गोइंग टू बी अ वैल्यूएबल पर्सन। तो ये माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, लिमिट बनाने की ज़रूरत है, बाउंड्री स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है, और अपनी हेल्थ की केयर सबसे पहले करने की ज़रूरत है दोस्तों। तो चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगी, तब तक के लिए